चलो फिर बेटा घर चलते हैं क्योंकि रात को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला और कौन सी चीज़ों की बातें कर रहे हो भाई आप? सो हेलो माय क्यूटी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं आई हुई हूँ पलटन बाजार। सो जिन चीज़ों की मिलने की मेरी दोस्त बात कर रही है उस चीज़ को आप भली भांति जानते होंगे। खैर वो सब छोड़ो, हम बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। सारा रात को घूम रहे हैं ये लेने के लिए। अंकल चिकन का कपड़ा होगा क्या? दुकानें बंद होगी। चिकन के कपड़े से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो मैं आई हूँ अपनी दोस्त के लिए एक प्यारी सी साड़ी बनवाने। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे थान के कपड़ों में साड़ी कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं ये सारे थान के कपड़े साड़ी के लिए ही हैं। सो बहुत सारे कलर रिजेक्ट करने के बाद मुझे और मेरी दोस्त को एक कलर पसंद आया और वो कलर है ये। है ना प्यारा? अभी ये ऐसा लग रहा है पर साड़ी बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। कूड़ा का बाड़ देख भैंस की कितना कर रहा है। खाली बैठूंगा ना मुझे अब ज्यादा उतावलापन होता है, पहले नहीं रहता था। क्या बोल रहा हूँ तो आप सभी ने अंकल की बात तो सुनी ली होगी। तो बेसिकली अंकल जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खाली बैठता हूँ तो ज्यादा उतावलापन होता है। मुझे तो यही समझ में आया, बाकी आपको जो समझना है समझ सकते हो। ओके, तो हमने साड़ी तो कटवा ली थी बट अब हमें ब्लाउज भी बनवाना था, वो भी बजट का। और वैसे भी एक ही दिन तो पहनना होता है, कौन इतना महंगा खरीदे और कौन इतना महंगा पहने। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कोई दुकान जहाँ स्टफ भी अच्छा मिल जाए और बजट भी ना हिले। नहीं आएगी बेटा तू। चल ले या तो मटक ले। मटक रही है बिल्कुल। हाँ यार। तो चलते चलते दिख गए मुझे मोमोज और मोमोज को देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने इसे बोला पहले मोमोज खा लेते हैं। कहीं पता चला तेरा ब्लाउज तो मिला ही नहीं, साथ में मोमोज भी नसीब नहीं हुए। बढ़िया बिजनेस खोल रखा है उन्होंने, इतने सारे चाइनीज मोमोज बेच रहे हैं, ब्लो ड्राई मार के आते हैं अपने बालों में, बढ़िया लगता है। फिर मोमोज खा के निकले दोबारा मिशन ब्लाउज पे और यहाँ पर ये फिर से कुछ अभद्र बातें कर रही थी इसलिए मैंने इसे म्यूट कर दिया। मैंने सोचा मेरी ऑडियंस पे क्या ही असर पड़ेगा इसकी बातों का, इसलिए आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कुछ भी। एक तो ये मुझे टाइम पर नहीं लेके आई और अब सारी दुकानें बंद होने लग गई। बट तभी मुझे याद आया कि एक दुकान बहुत देर तक खुली रहती है और मैंने अपनी दिवाली के लिए वहीं से कुछ सामान लिया था। तो हम भाग भाग के जल्दी से उस दुकान तक पहुंचे। सो फाइनली इसे कुछ पसंद आया है। देख फिर वो जादू नहीं करना। डल ब्राइटनेस, डल ब्राइटनेस, डल ब्राइटनेस। फिर इन दो पीसेस में से कंफ्यूज होने के बाद एक पीस सिलेक्ट किया और ब्लाउज के लिए अस्तर भी कटवाया। और मैं अपनी दोस्त को कह रही थी ये साला अस्तर तो थोड़ा कफन जैसा लग रहा है रे। आप ही बताओ फ्रेंड्स, लग नहीं रहा? सो अब इसका साड़ी का काम भी हो गया, ब्लाउज भी हो गया और हमने कुछ खा भी लिया। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका ब्लाउज सिलवाया कैसा जाए। यू नो गर्ली टॉक्स। और मैं इसे कह रही हूँ भाई घर चल, वरना मम्मी ब्लाउज तो छोड़ धोती भी खोलेगी। सो गुड मॉर्निंग देहरादून एंड माय ऑल फ्रेंड्स। कल रात आके बहुत थक गए थे तो इसलिए सो गए, तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर मैं देख रही हूँ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं। प्लीज सपोर्ट मी गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ साक्षी के पास। नहीं सॉरी, साक्षी आ रही है मेरे पास। सो मैं शुरू से बताती हूँ। सुबह आया उसका मुझे कॉल कि भाई थोड़ी देर में तैयार रहना, मैं तुझे लेने आ रही हूँ तेरे घर। तो मैंने पूछा भाई सुबह सुबह फोन क्यों कर रही है और कहाँ जाना है सुबह सुबह? उसने बोला अबे यार चल तो सही, मिल तो तभी तो बताऊंगी। तो जा रही हूँ आधे नींद के हैंगओवर में। तो फ्रेंड्स मिल तो गई है ये और बैठ भी गई हूँ गाड़ी में, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रही हूँ। एक तो आधी नींद में और बिस्तर से उठ के आई हूँ, पता नहीं क्या ही होगा इसका और मेरा। और एक तो ये धूप मेरे मुंह पे सुबह सुबह ऐसे लग रही है जैसे भगवान मुझे अमर होने की शक्तियाँ दे रहा हो, बस मैं लेना नहीं चाहती। वो छोड़ो गाइस, पर ये मुझे लेके कहाँ जा रही है मुझे अभी भी नहीं पता। मैं सस्पेंस में चल रही हूँ बस। एक तो नींद और ऊपर से सस्पेंस, दोनों नहीं झेला जा रहा मुझसे।
यहाँ पर पहुँचने तक मुझे महसूस हो गया था कि क्या मैं मंडी जा रही हूँ। और मेरी दोस्त कह रही है, वाह रुचि, तू नींद में भी कितना अच्छा गैस करती। मैंने उससे बोला, यार तू सुबह सुबह नींद में उठा के मुझे मंडी क्यों ले आई? लाना ही था तो शाम को ले आती। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अब दोस्त है, परेशान तो करेगी, दोस्त तो होते ही परेशान करने के लिए हैं। पर साथ में मज़ा भी आ रहा था। और वाह, ये नमकीन कितनी अच्छी है। और देखो, ये अंकल लोग भी अपनी नींद पूरी करके आए हैं, सिवाय मेरे। बट एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इतनी फ्रेश सब्जियां, हरी हरी, बिल्कुल फ्रेश एकदम। और अंकल लोग सजा रहे हैं अपनी दुकान अभी। फिर मैंने इसको पूछा, ना तुझे सब्जियां लेनी है, ना तुझे फल लेने हैं, तो तुझे लेना क्या है भाई? हम जा कहाँ रहे हैं अब इसके आगे? ओहो, तो मैडम को लेने आना था राशन। पर सुबह सुबह कौन आता है भाई? लाना ही था तो शाम को ही ले आती। मैं कौन सा मना करने वाली थी। एक तो ये मसालों की सुगंध सूंघ सूंघ के मेरे नाक छिल गई है। पर क्या करूं, दोस्त के लिए नाक भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त का घर का काम अपना काम। जब तक मैं बैठी हूँ, आप लोग मेरा चैनल शेयर कर दो ना प्लीज। चलो अब चलते हैं हम घर। लेकिन ये कहाँ जाने देगी मुझे घर? जब तक मैं सोचती कि हाँ भाई अभी भी टाइम है मेरे पास, मैं घर जाके दोबारा सो सकती हूँ, जब छुट्टियाँ हैं तो क्या ही करूँ। तब तक मैडम कहती हैं कि सुनना यार, रात को जो हमने ब्लाउज लिया है उस पर मैं लेस लगवा लूँ। मैंने बोला हाँ ये भी सही है, कसर नहीं छूटनी चाहिए कहीं से भी। देन अब हम फिर निकल गए उसी दुकान पर जहाँ से ब्लाउज लिया था। ओ सॉरी, ब्लाउज का कपड़ा लिया था, लेस लेने के लिए। सो बेसिकली वैसे लेसों की ही दुकान है पूरी, बट यहाँ पे थान का कपड़ा रखा जाता है। इफ़ अगर किसी को पसंद आ जाए तो यहीं से ले ले। बहुत कुछ देखने के बाद भी हमें कुछ नहीं पसंद आया। अंकल ने भी बहुत स्ट्रगल किया कि भाई ये ले लो बेटा, ये ले लो, ये वाली देख लो, बट हमें कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ से। और जो कुछ मुझे पसंद आ रहा था वो इसे पसंद नहीं आ रहा था। सो हम वहाँ से बिना लेस लिए ही निकल गए। सो अब चलते हैं हम घर और करते हैं अपनी निंद्रा पूरी, निंद्रा लोक में जाकर। अब कभी भी ये सुबह फ़ोन करेगी, डेफिनेटली फ़ोन तो नहीं उठाने वाली मैं। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।